मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो अक्सर दवाइयों या थेरेपी पे ध्यान जाता है ना। हाँ बिल्कुल। पर आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शायद सबसे ताकतवर चीज पर बात कर रहे हैं, बातचीत। खास तौर पर जिसे कहते हैं उपचारात्मक संचार और नर्स और रोगी के बीच जो रिश्ता बनता है। सही। हमारे पास ना बीएससी नर्सिंग की किताब के कुछ अंश हैं। प्रोफेसर के रेड्डीडम्मा की प्रस्तावना भी है इसमें। अच्छा। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिर्फ सही तरीके से बात करना भी इलाज का एक अहम हिस्सा बन सकता है। बिल्कुल, और प्रोफेसर रेड्डम्मा भी यही बात कहती हैं अपनी प्रस्तावना में। हाँ, कि ये महज बातें नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो नींव है एक तरह से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की। सही। और ये जो शब्द हैं उपचारात्मक संचार, नर्स रोगी संबंध, इनका एक खास मतलब है इन सोर्सेज में। हाँ, क्या मतलब है इनका? देखिए, उपचारात्मक संचार कोई आम गपशप नहीं है। इसका एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य। ओके। कि रोगी की सेहत सुधरे, शारीरिक भी और भावनात्मक भी। और नर्स रोगी संबंध भी ऐसा ही है। ये एक प्रोफेशनल रिश्ता है, मतलब प्लान किया हुआ, सोचा समझा। हाँ, जिसका फोकस सिर्फ मरीज की जरूरतें पूरी करने पर होता है। ये भरोसे पर बनता है। तो ये भरोसा, ये असरदार बातचीत, ये होती कैसे है? मतलब क्या सिद्धांत है इसके पीछे? सोर्सेज में कुछ मुख्य बातें बताई गई हैं। एक तो है समानुभूति, एम्पैथी। हाँ, एम्पैथी, हमदर्दी यानी सिंपैथी से अलग। बिल्कुल, सिंपैथी नहीं, एम्पैथी, खुद को रोगी की जगह रखकर महसूस करना। और इसके लिए एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है ना? मतलब सिर्फ सुनना नहीं। हाँ, सक्रिय होकर सुनना, ये दिखाना कि आप वाकई समझ रहे हैं। और ईमानदारी, स्पष्टता, बातें साफ कहना। हाँ, और गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये भी बहुत जरूरी है। और शायद सबसे मुश्किल, वो बिना जजमेंट वाला रवैया। हाँ, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, बिना किसी पूर्वाग्रह के रोगी को स्वीकार करना, ये बहुत अहम है। और ये दिलचस्प बात ये है ना कि ये जो रिश्ता है ना, ये अचानक नहीं बनता। अच्छा। हाँ, इसके चरण होते हैं। सोर्सेज में हिल्डेगार्ड पेप्लाव के मॉडल का जिक्र है। पेप्लाव मॉडल? हाँ। क्या कहता है ये? ये बताता है कि कैसे ये रिश्ता धीरे धीरे विकसित होता है। पहला स्टेज है प्री इंटरैक्शन फेज। प्री इंटरैक्शन मतलब मिलने से पहले? हाँ बिल्कुल, जब नर्स मरीज से मिलने से पहले तैयारी करती है, केस पढ़ती है, अपनी खुद की फीलिंग्स को समझती है। अच्छा, ये भी जरूरी है अपनी फीलिंग समझना। बहुत ज्यादा। अगर नर्स अपने किसी डर या पूर्वाग्रह को यही नहीं पहचानेगी तो वो रिश्ते पर असर डालेगा। सही बात है। फिर आता है ओरिएंटेशन फेज। यहाँ जान पहचान होती है, नर्स और मरीज मिलते हैं, भरोसा बनाने की कोशिश होती है। ओके, गोल्स वगैरह तय होते हैं। हाँ, बातचीत के नियम, लक्ष्य, ये सब यही तय होता है। तो ये हो गई शुरुआत। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है सबसे अहम हिस्सा, वर्किंग फेज। वर्किंग फेज, यहीं पर असल काम होता है। हाँ बिल्कुल, यही मरीज अपनी समस्याएं खुलकर बताता है, अपनी भावनाएं व्यक्त करता है और नर्स देखभाल की योजना लागू करती है। व्यवहार बदलने में मदद करना, ये सब। हाँ वही। और आखिर में आता है टर्मिनेशन फेज, समापन चरण। रिश्ते को खत्म करना भी एक चरण है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है, खासकर इलाज के कॉन्टेक्स्ट में। इसमें देखा जाता है कि कितनी प्रगति हुई और मरीज को आगे के लिए तैयार किया जाता है। बिल्कुल, एक तरह से भावनात्मक रूप से रिश्ते को सही तरीके से समाप्त करना। ये सुनने में तो काफी व्यवस्थित लगता है, पर असल बातचीत में नर्सें ऐसा करती कैसे हैं? मतलब कुछ टेक्निक्स होती होंगी? हाँ, कई तकनीकें हैं जिनका जिक्र सोर्सेज में है। एक तो है मौन रहना, साइलेंस, चुप रहना। वो कैसे मदद करता है? कभी कभी चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। मान लीजिए नर्स ने कोई मुश्किल सवाल पूछा और फिर चुप हो गई। तो ये चुप्पी मरीज को सोचने का, अपने विचारों को समझने का वक्त देती है। अच्छा। और हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ऐसे सवाल जिनके जवाब सिर्फ हाँ या ना में ना हो, ताकि मरीज खुलकर बात कर सके। हाँ, फिर क्लैरिफिकेशन मांगना अगर कुछ समझ ना आए, या फिर पैराफ्रेजिंग, मतलब मरीज की बात को अपने शब्दों में दोहराना। बिल्कुल, इससे मरीज को लगता है कि हाँ, मुझे सुना और समझा जा रहा है। और अंत में समराइजेशन, मुख्य बातों को दोहराना। हाँ, वो भी काफी मददगार होता है। पूरी बातचीत का सार एक जगह आ जाता है। लेकिन ये हमेशा इतना आसान नहीं होता होगा, है ना? मतलब कुछ रुकावटें भी तो आती होंगी। बिल्कुल आती हैं। सोर्सेज में कई बाधाओं का जिक्र है, जैसे एंग्जाइटी, चिंता, नर्स या रोगी की, दोनों की हो सकती है। ये बातचीत में बाधा डाल सकती है। फिर भाषा की दिक्कतें, हाँ, या सांस्कृतिक अंतर, कल्चरल डिफरेंसेस, सही कहा, इनसे गलतफहमी हो सकती है। और कभी-कभी नर्स का अपना व्यवहार,
जैसे अगर नर्स बहुत जल्दबाजी में लगे या आलोचनात्मक हों, जजमेंटल हों, तो मरीज खुलेगा नहीं। बिल्कुल। और फिर मरीज की अपनी मानसिक स्थिति भी बाधा बन सकती है, जैसे हेलुसिनेशन या डिल्यूजन। हाँ, जाहिर है, अगर मरीज असलियत से दूर है तो बातचीत मुश्किल होगी। तो इन सब सिद्धांतों, चरणों, तकनीकों और बाधाओं को मिलाकर देखें तो इसका निचोड़ क्या है? मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग में ये सब इतना जरूरी क्यों है? देखिए, अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो इसका महत्व बिल्कुल साफ है। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये भरोसा बनाता है। विश्वास। हाँ, विश्वास। और बिना विश्वास के कोई इलाज कामयाब नहीं हो सकता, खासकर मानसिक स्वास्थ्य में। सही बात है। जब मरीज को सुरक्षित महसूस होता है, तभी वो अपनी अंदर की बातें, अपनी चिंताएं बताता है। इससे नर्स को सही जानकारी मिलती है। बिल्कुल। और उसी जानकारी के आधार पर सही मूल्यांकन हो पाता है, सही देखभाल की योजना बन पाती है। तो ये एक तरह से एक मजबूत गठबंधन बन जाता है नर्स और रोगी के बीच। हाँ, एक उपचारात्मक गठबंधन, थेरेप्यूटिक अलायंस, और यही बेहतर इलाज की तरफ ले जाता है। तो मतलब सार ये है कि मानसिक स्वास्थ्य में ये जो संचार है, ये बातचीत, ये सिर्फ जानकारी का आदान प्रदान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपने आप में इलाज का एक हिस्सा है, एक टूल है। हाँ, ये खुद एक उपचारात्मक प्रक्रिया है। नर्स और रोगी का रिश्ता हीलिंग का, ठीक होने का आधार बन सकता है। और यहीं पर एक गहरा सवाल भी उठता है। क्या? कि क्या ये जो सिद्धांत हैं, एम्पैथी से सुनना, बिना जजमेंट के समझना, भरोसा कायम करना, क्या ये सिर्फ नर्सिंग या मेडिकल फील्ड तक ही सीमित रहने चाहिए? मतलब जरा सोचिए, अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने दोस्तों से, परिवार से, सहकर्मियों से बात करते हुए अगर इन चीजों का थोड़ा और ध्यान रखें, एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी, नॉन जजमेंटल होना, तो हमारे आपसी रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ेगा? कितना कुछ बदल सकता है।